दोस्तों स्टॉक मार्केट में एक जबरदस्त गिरावट हमने पिछले कुछ दिनों में देखी है और अब मार्केट काफी नीचे लेवल पे आ चुकी है। 15,700 के आसपास निफ्टी इस वक्त ट्रेड कर रहा है। लगभग अपने ऑल टाइम हाई से 15% के आसपास यहां पर गिरावट दिख चुकी है। तो अब इस लेवल पे ऐसा नहीं है कि इस लेवल से नीचे स्टॉक मार्केट नहीं जा सकती, लेकिन जैसे जैसे निफ्टी का लेवल, स्टॉक मार्केट का लेवल नीचे आता जाता है, जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो इनकी अच्छी होती जाती है। अब यहां से डाउनसाइड हो सकती है 5-10% और डाउनसाइड हो सकती है। कितनी डाउनसाइड होगी ये भी किसी को नहीं पता है, लेकिन जो डाउनसाइड का रिस्क है वो धीरे धीरे यहां पर कम होने लगता है। तो यहां पर एक अच्छा मौका है आप सभी लोगों के लिए एक थोड़ा बहुत पैसा अपना इन्वेस्ट करने का। मैं यहां पर फिर से आपको वही बोलूंगा कि एक साथ बहुत सारा पैसा आपको लगाने की अभी भी जरूरत नहीं है। अपना जितना भी पैसा आप लगाना चाहते हैं स्टॉक मार्केट में, किसी एक स्टॉक में, उसमें से 15-20% पैसा ही आप अभी लगाने के बारे में सोचें, क्योंकि मार्केट अभी आने वाले 6-8 महीने में वॉलेटाइल ही रहने वाली है। और ऐसा एक्सपेक्ट करना जैसे हमने 2020 में देखा था, मार्केट जबरदस्त गिरावट के बाद लगभग डबल हो गई थी एक साल के अंदर, ऐसी कुछ उम्मीद आपको इस वक्त इस मार्केट से नहीं रखनी है। तो वो पैसा आप स्टॉक मार्केट में लगाना जिस पे आप 2-3 साल तक पेशेंस के साथ रख सकते हो स्टॉक मार्केट में। और ऐसा नहीं है कि जो स्टॉक्स पे आज मैं बात करूंगा वो इस लेवल से नीचे नहीं जा सकते हैं, इस लेवल से नीचे भी जा सकते हैं, लेकिन अभी एक अच्छे प्राइजेस पे ये सारे शेयर्स दिखते हैं। और दोस्तों साथ में आपको एक चीज जो बहुत सारे लोग गलती कर रहे हैं मैं वो बता देता हूं। आपको ऐसा नहीं करना है कि जो भी स्टॉक 50-60% करेक्ट हो गया आप उसमें पैसा डाल दें। सिर्फ आपको ये देखकर कि स्टॉक कितना ज्यादा ऑल टाइम हाई से नीचे आए उसमें पैसा नहीं डालना है। साथ में आपको ये भी देखना जरूरी है कि फंडामेंटली क्या वो कंपनी अच्छी है, क्या उसका जो प्राइस था वो पहले बहुत ज्यादा ओवर प्राइस तो नहीं था, और अभी भी क्या उसका प्राइस ओवर प्राइस दिखता है या नहीं। ये चीजें देख के आपको इन्वेस्ट करने की जरूरत है। तो अब आइए दोस्तों चलते हैं और मैं एक बार आपको बता देता हूं कि मेरे हिसाब से वो कौन से अच्छे स्टॉक्स लगते हैं जो यहां पर आप ले सकते हैं। लेकिन आपको यहां पर एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि ये वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए वीडियो में बना रहा हूं। तो चलिए देख लेते हैं वीडियो। तो दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले अगर अभी तक आपने अपना डीमैट अकाउंट नहीं खुलवाया है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर खुलवा सकते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बैंकिंग सेक्टर की दो कंपनीज पे बात करने वाले हैं। तो पहला सबसे बैंक आ जाता है आईसीआईसी बैंक, अभी 686 रुपीस के आसपास चल रहा है। और जैसे कि कल की वीडियो में मैंने आपको बताया था, कल जब गिरावट हुई थी तो मैंने लगभग इसी प्राइस के आसपास इसको अपने पोर्टफोलियो में ऐड भी किया है। तो वो चीज मैं एक डिस्क्लेमर की तरह आपको बता देता हूं। अब देखिए यहां पर 686 और ये प्राइस क्यों इतना यहां पर मायने रखता है, क्योंकि अगर आप यहां पर देखेंगे 650 से लेके 700 के बीच में एक बहुत अच्छा सपोर्ट इस बैंक ने दिखाया है। आप देखिए 7 मार्च को 650 के आसपास गया था, उसके बाद 683 के आसपास गया था, और अभी दोबारा से 680 690 के रेंज में ये बैंक यहां पर काम करते हुए दिख रहा है। शेयर इसका यहां पर दिख रहा है, तो ये काफी अच्छा प्राइस रेंज दिखता है, एक अच्छा सपोर्ट है इस लेवल पे। और अगर इस लेवल से नीचे जाता है तो मुझे लगता है 650 640 के लेवल्स तक भी ये शेयर जा सकता है। तो ये एक अच्छी कंपनी लगती है। और ओवरऑल भी अगर आप देखेंगे रिसेंट में एक बहुत अच्छी ग्रोथ इसने दिखाई है। अगर आप यहां पर देखेंगे प्रॉफिट ग्रोथ आप 3 सालों में देखेंगे 81% की प्रॉफिट ग्रोथ आईसीआईसी बैंक ने दिखाई है। 10 सालों में आप देखेंगे 13% की ग्रोथ है। सेल्स की बात करते हैं तो सेल्स की भी ग्रोथ 10 सालों में काफी अच्छी है। और उसके साथ साथ जो इसके एनपीएस हैं वो भी लगातार कम हो रहे हैं। तो आने वाले टाइम में अगर बैंकिंग सेक्टर रिकवर करता है तो मुझे लगता है ये बैंक आपको एक अच्छी रिटर्न्स दे सकता है। और अभी ये ऑल टाइम हाई से भी अच्छा खासा करेक्शन दिखा चुका है। स्टॉक का जो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी बहुत ज्यादा नहीं है। तो एक अच्छा लॉन्ग टर्म के हिसाब से एक अच्छा पिक लगता है मुझे इस प्राइस पे। हालांकि सिंस ये बैंक पिछले 2 सालों में काफी अच्छी रिटर्न्स दी है, तो हो सकता है यहां से आपको और गिरावट देखने को मिले अगर स्टॉक मार्केट में और नेगेटिविटी आती है। लेकिन ओवरऑल लॉन्ग टर्म के बेसिस पे एक अच्छे प्राइसेस पे इस वक्त ये बैंक यहां पर काम करते हुए दिखता है। दूसरी कंपनी आ जाती है दोस्तों एचडीएफसी बैंक। देखिए अगर बैंकिंग सेक्टर में अगर आप बात करते हैं तो ये दो बैंक अगर आप अपने पास रख लेते हैं तो मुझे लगता है गुड एनफ आपके पोर्टफोलियो में बैंकिंग सेक्टर आ जाएगा, क्योंकि ये दो सबसे बड़े प्राइवेट बैंक्स में से एक बैंक्स हैं। और इनके दोनों के जो एनपीएस हैं वो काफी कंट्रोल्ड है, काफी अच्छी रेशियोज इनकी दिखती हैं। और अगर प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे तो दोनों की ही 19 के आसपास चलती है, तो ओवर प्राइस्ड भी नहीं है। और अगर आप स्पेशली अभी एचडीएफसी बैंक की बात करें तो यहां पर आप देखेंगे इसके स्टॉक ने पिछले 3 सालों में रिटर्न्स नहीं दिए। तो ऐसा नहीं है कि कंपनी के फंडामेंटल्स में कोई दिक्कत आई है,
3 सालों में देखेंगे 19% की प्रॉफिट में ग्रोथ है, 5 सालों में 20% की, 10 सालों में 22% की। सिंस बैंक का जो अभी लोन बुक है वो बहुत ज्यादा हो चुकी है, तो हो सकता है आपको ग्रोथ के मामले में थोड़ा यहां पर नीचे आए ये बैंक, हो सकता है 8-9-10% की ग्रोथ आपको देखने को मिले। लेकिन डेफिनेटली अगर आप बैंकिंग सेक्टर की बात करते हैं, बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाने के बारे में सोचते हैं, तो ये दो बैंक टॉप 2 में मेरे आते हैं और मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म में ये बैंक फिर से अच्छी रिटर्न्स देना शुरू कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि आपको यहां पर पेशेंस रखना पड़े। और अगर आप 1300 का लेवल यहां पर देखेंगे तो 1300 का लेवल इसने अभी अपना लगभग 52 वीक लो पे ये दिखता है और 1300 के लेवल पे ये काफी टाइम से यहां पर ट्रेड कर रहा है। आप यहां पर देखेंगे तो लगभग आप देख सकते हैं ये अपने 2020 के प्राइस के आसपास आ चुका है। वहां पर भी ये 1300 के आसपास चला करता था, तो अभी ये अपने लगभग 2-2.5 साल पुराने प्राइसेस पे ये कंपनी अपनी ट्रेड करती हुई नजर आ रही है। इसके बाद दोस्तों अगली कंपनी आ जाती है लाइफ इंश्योरेंस सेक्टर की, एचडीएफसी लाइफ। इसके बारे में मैं आपको लगातार बोल रहा हूं और मुझे लगता है एक अच्छा लॉन्ग टर्म पिक ये आपके लिए इस टाइम पे हो सकता है। और देखिए 500 से 550 का एक अच्छी रेंज है जहां पर आप इसको बाय करने के बारे में सोच सकते हैं। मैंने अपने पोर्टफोलियो में इसको ऐड किया हुआ है। जब ये 500 सवा 500 के आसपास आया था उस वक्त मैंने इसको अपने पोर्टफोलियो में यहाँ पर ऐड किया था, जब अभी 2-3 महीने पहले इस शेयर में गिरावट आई थी। तो यहां पर अगर आप देखेंगे, देखिए मार्च में जब गिरावट आई थी तो 500-510 के आसपास इसने बहुत अच्छा सपोर्ट दिखाया था। यहां पर मुझे लगता है 500 का एक अच्छा सपोर्ट इस कंपनी के पास है, तो 500 के आसपास जाता है तो एक अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको यहां पर मिल सकती है। 500 से 550 की जो रेंज है उस पे एक अच्छा सपोर्ट लेवल इस कंपनी का भी देखने को मिला है अभी तक। और कंपनी में कोई कमी नहीं है, बस पिछले 1-2 सालों में कोविड-19 की वजह से बहुत ज्यादा इनको एलआईसी के जो लाइफ के क्लेम्स है वो बहुत ज्यादा इनको प्रोसेस करने पड़े थे, जिसकी वजह से इनकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो कम हो गई थी। न्यू बिजनेस की जो ग्रोथ है वो अभी भी इनकी कम नहीं हुई थी। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर को जो आज से 5-10 साल के आगे के नजरिए से देखते हैं, उन इन्वेस्टर्स को इस शेयर में एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो सकता है अगर वो लॉन्ग टर्म के लिए पेशेंस रख पाते हैं और स्टॉक मार्केट की वॉलेटिलिटी को यहां पर झेल पाते हैं। और अब धीरे धीरे हमने ये भी देखा है कि एलआईसी से धीरे धीरे जो भी जितना भी पैसा है वो प्राइवेट कंपनीज के पास आता हुआ दिख रहा है। काफी सारा बिजनेस जो है वो प्राइवेट कंपनीज के पास आते हुए दिख रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में एक तो लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज का पेनिट्रेशन भी बढ़ेगा, वहां पर भी इनको गेन होगा, और दूसरा जो एलआईसी का बिजनेस है उससे भी प्राइवेट सेक्टर गेन करेगा। तो इसलिए मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में एक अच्छा खासा ग्रोथ अभी एचडीएफसी लाइफ आपको दिखा सकता है। इसके बाद आ जाता है एक जनरल इंश्योरेंस कंपनी आईसीआईसी लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस। तो ये अभी अपने लगभग 52 वीक लो के आसपास यहां पर आ चुका है। इसका रीजन क्या है? सबसे बड़ा रीजन है कि इसने अभी जो रिसेंट के इसके नंबर्स अगर आप देखेंगे तो बहुत अच्छे नंबर्स इसने नहीं दिखाए थे। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में इसको लॉसेस यहां पर देखने को मिले थे अच्छे खासे, जिसकी वजह से यहां पर इसके जो शेयर है उसमें गिरावट आई है। अब यहां पर भी वही हो रहा है कि कोविड-19 की वजह से जो हेल्थ इंश्योरेंस का इनका बिजनेस है उस पे इनको बहुत ज्यादा क्लेम्स देने पड़े हैं, जिसकी वजह से इंपैक्ट इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे एक अच्छा खासा इंपैक्ट आया है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे लगातार इनका जो सेल्स है उसमें ग्रोथ हो रही है, तो जैसे ही ये क्लेम्स कम होंगे तो इनकी प्रॉफिटेबिलिटी आपको अच्छी खासी दिखेगी। अब अगर हम इसकी सेल की बात करते हैं तो आप यहां पर देखेंगे सेल ग्रोथ इसकी अच्छी खासी है। 16% की ग्रोथ है 10 सालों में, 5 सालों में 16% की दिखती है, 5 सालों में 3 सालों में 13% और 1 साल में 27%। तो सेल्स ग्रोथ में कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जो पिछले 3 साल की प्रॉफिट की ग्रोथ है, स्पेशली जो पिछले 1 साल में नेगेटिव ग्रोथ हुई है, नेगेटिव 14% की ग्रोथ इसके प्रॉफिट में हुई है, जिसका मेजरली रीजन इनके हेल्थ इंश्योरेंस बिजनेस रहा है। और 3 सालों में भी देखेंगे तो सिर्फ 7% की ग्रोथ है। तो जैसे ही ये कोविड-19 का ऑलरेडी काफी कम हो चुका है, तो हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर जैसे ही बेटर होगा तो यहां पर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी दिखने लगेगी। कंपनी में मुझे लगता है कोई दिक्कत नहीं है, एक अच्छी खासी कंपनी है और लॉन्ग टर्म के नजरिए से मुझे अभी भी ये काफी अच्छी कंपनी लगती है। और अगर आप देखेंगे तो ये कंपनी भी अपने लगभग 3-4 साल पुराने प्राइसेस पे यहां पर पहुंच चुकी है। आप देखेंगे जून 2019 में भी इसका प्राइस यहीं पर हुआ करता था। तो एक लंबा कंसोलिडेशन फेज इसका चल रहा है। हर शेयर में ये चीज आती है, इस शेयर में भी अभी ये चीज चल रही है कि एक लंबा कंसोलिडेशन का फेज है, लेकिन जब ये फेज निकलेगा तो लॉन्ग टर्म में मुझे लगता है
हैं, ये शेयर भी एक कंसिस्टेंट 12-15% की रिटर्न आपके पोर्टफोलियो में आपको जनरेट करके दे सकता है लॉन्ग टर्म में। सिर्फ ये जो पिछले 1-1.5 साल की वजह से इनका शेयर यहाँ पर नीचे आ गया, नहीं तो आप देखेंगे लगातार इसका शेयर जो था वो बढ़ रहा था। यहाँ पर आप देखेंगे 700 से लेकर 1400 के आसपास पहुंच गया था 1-1.5 साल में, लेकिन कोविड-19 की वजह से फिर इसके शेयर में गिरावट लगातार देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि अब दोबारा से इसके शेयर की वही अपवर्ड जर्नी धीरे धीरे शुरू हो जाएगी, जैसे कि ये जो इनके हेल्थ इंश्योरेंस से रिलेटेड क्लेम्स हैं वो कम होंगे। तो एक अच्छी कंपनी लगती है लॉन्ग टर्म के लिए और मैं काफी टाइम से इसको बता रहा हूं और मेरे पोर्टफोलियो में भी ये कंपनी मौजूद है और इस कंपनी को मैंने सिंस आईपीओ अपने पोर्टफोलियो में रखा हुआ है। अब दोस्तों इंश्योरेंस और बैंकिंग सेक्टर के बाद हम बात कर लेते हैं दो मोनोपोली कंपनीज की। तो पहली कंपनी आ जाती है कैम्स इंडिया यानी कि कंप्यूटर एज मैनेजमेंट सर्विसेज लिमिटेड। अब इस कंपनी का काम क्या है कि ये म्यूचुअल फंड्स को आरटीए सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जितना भी काम आपका होता है जो ट्रांजैक्शन से लेकर प्रोसेसिंग तक का सारा काम ये कंपनी करती है और ये फिक्स चार्जेस म्यूचुअल फंड से लेती है और 70% के आसपास का काम आरटीए सर्विसेज का अभी इसके पास है। जीरोधा ने अभी लेटेस्ट में अपना म्यूचुअल फंड कंपनी खोली है जिसका काम भी इस कंपनी ने अभी रिसेंटली मिला है। तो एक अच्छी कंपनी लगती है लॉन्ग टर्म के हिसाब से। और अगर आप देखेंगे 2000 का एक ऐसा प्राइस यहां पर इसका दिखता है जहां पर एक अच्छी रिटर्न्स इसने यहां पर जनरेट किए। 2000 के प्राइस पे एक अच्छा सपोर्ट है, तो यहां पर आप इसको अपने पोर्टफोलियो के वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रख सकते हैं। जैसे ही अगर यहां पर और गिरावट देखने को मिलती है तो आप यहां पर इस कंपनी में इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। ये कंपनी मुझे काफी अच्छी लगती है, लेकिन यहां पर आपको एक चीज समझ के चलनी है इस कंपनी में कि आपको बहुत ज्यादा मल्टी बैगर रिटर्न्स की एक्सपेक्टेशन नहीं रखनी है। एक कंसिस्टेंट रिटर्न्स आपको मिल सकती है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 62% की है, रिटर्न ऑन इक्विटी 54% के आसपास की है, तो काफी अच्छी लगती है ये सारी रेशियोज। डिविडेंड यील्ड भी दे रही है ये लगभग 1.6% के आसपास की। और अभी अगर आप देखेंगे अच्छा खासा करेक्शन इस कंपनी ने ऑलरेडी दिखा दिया है और फंडामेंटली कोई चेंजेस इस कंपनी में नहीं हुए हैं, ये भी एक काफी पॉजिटिव बात है। म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री में काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल रही है और आने वाले टाइम में भी अगर इंडिया की स्टॉक मार्केट ऐसे ही अच्छा परफॉर्म करती है, आउट परफॉर्म करती है बाहर की मार्केट्स को, तो आने वाले टाइम में भी अच्छी खासी ग्रोथ म्यूचुअल फंड्स में देखने को मिलेगी और इसकी ग्रोथ भी यहां पर उसके साथ साथ होगी। तो वो बहुत अच्छी पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए आने वाले टाइम में हो सकती है। उसके बाद दूसरी कंपनी दोस्तों आ जाती है इंडियन एनर्जी एक्सचेंज। इस कंपनी पे भी मैंने डिटेल्ड सेपरेट वीडियो आप लोगों के लिए बनाई थी। तो ये कंपनी भी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 45% के आसपास गिर चुकी है। 319 के ऑल टाइम हाई के बाद 176 के प्राइस पे इस वक्त ये कंपनी यहां पर आ चुकी है। तो जितनी जल्दी ये कंपनी बढ़ी थी उतनी जल्दी यहां पर गिरावट भी देखने को मिली है। 118 के लो के बाद 319 तक ये कंपनी गई थी। तो कंपनी ओवरऑल एक अच्छी कंपनी है, एक मोनोपोली कंपनी है जो जितना भी एनर्जी सेक्टर में एक्सचेंज किया जाता है उसके लिए प्रोवाइड करती है। इस पे मैंने डिटेल्ड वीडियो आप लोगों के लिए ऑलरेडी बनाई थी जिसमें हमने कंप्लीट डिटेल्स पे बात की थी। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत ही अच्छा है, 64% के आसपास। रिटर्न ऑन इक्विटी भी काफी अच्छा है। तो कंपनी वैसे अच्छी है। मार्जिन भी अगर आप इसके देखेंगे, सिर्फ सिंस एक सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी है, 85% के मार्जिन यहां पर है इस कंपनी के, तो मार्जिन वाइज अच्छा है। अब काफी लोगों को डाउट ये आता है कि सिंस ये एक प्लेटफॉर्म बिजनेस है, तो प्लेटफॉर्म बिजनेस में दिक्कत क्या होती है कि एक टाइम के बाद जो सेल्स है उसमें ग्रोथ ज्यादा नहीं होती है, जो इसके कंपनी के पिछले 3 क्वार्टर्स में देखने को मिली थी। अब यहां पर कंपनी में लेटेस्ट न्यूज ये आई है कि अभी तक कंपनी क्या करती थी, अप टू 11 डेज के कॉन्ट्रैक्ट्स यहां पर इसके प्लेटफॉर्म पे एक्सचेंज होते थे। अब रिसेंटली कंपनी को अलाउ हो गया है कि कंपनी 3 महीने तक के जो एनर्जी से रिलेटेड कॉन्ट्रैक्ट्स हैं उनको अपने एक्सचेंज पे यहां पर ट्रेड करा सकती है। तो इससे इनकी जो वॉल्यूम है वहां पर इंक्रीज मिलेगा, उसकी वजह से इनके रेवेन्यूज में इंक्रीज होने की उम्मीद है आने वाले साल में, और रेवेन्यू के साथ साथ इनके प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इंक्रीमेंट देखने को मिल सकता है। तो ये कुछ पॉजिटिव बात इस कंपनी के लिए भी दिखती है। तो लॉन्ग टर्म के लिए अगर आप सोचते हैं तो आप इस कंपनी के बारे में भी सोच सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों एक क्रेडिट कार्ड कंपनी भी मुझे अच्छी लगती है, एसबीआई कार्ड्स। काफी टाइम से मैं ये इसके बारे में आप लोगों को बात कर रहा हूं, तो बहुत ज्यादा डिटेल में बात नहीं करूंगा, लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे, अगर आप अभी देखेंगे लगभग अपने 52 वीक लो पे ये चल रही है, 711 का लो है, 732 के आसपास चल रहा है। बहुत अच्छी रिटर्न्स अभी तक इसके शेयर प्राइस ने नहीं दी है। लेकिन आप सेल्स की ग्रोथ पे बात करें, प्रॉफिट की ग्रोथ पे बात करें,
कोई कमी नहीं दिखती है। 5 सालों में 26% की प्रॉफिट ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, और 34% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। 3 सालों में 15% की सेल्स ग्रोथ है, 23% की प्रॉफिट की ग्रोथ है। तो ग्रोथ वाइज अगर आप देख लेंगे तो एक काफी अच्छी ग्रोथ यहाँ पर इसकी शेयर्स में, इसके जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें यहाँ पर नजर आती है। और अच्छी बात क्या है कि एसबीआई बैंक जैसे एक बड़े बैंक का बैकअप इस कंपनी के साथ है। तो अगर यहाँ पर आने वाले टाइम में जैसे भी जो भी लोग एसबीआई बैंक में जाते हैं उन लोगों को इनको एक रेडीमेड कस्टमर बेस मिल जाता है जहां पर ये अपने कार्ड्स की प्रमोशन कर सकते हैं, मार्केटिंग कर सकते हैं, लोगों को बेच सकते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा फायदा इस कंपनी के साथ है। इसलिए एक रेगुलर ग्रोथ इसके प्रॉफिट्स में और इसके सेल्स में यहां पर देखने को मिलती है। तो मुझे लगता है आने वाले टाइम में यहां पर इसके जो बिजनेस है इसको भी काफी अच्छा फायदा हो सकता है। और अब इसका जो स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो है वो भी काफी कम इस वक्त आया हुआ है। अगर आप यहां पर इसके स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशियो की बात करेंगे पिछले 3 सालों की, तो आप देख सकते हैं लगभग अपने ऑल टाइम पहले 100 के आसपास इसका प्राइस टू अर्निंग रेशियो हुआ करता था, जो अभी गिर के 42 के आसपास आ गया है। तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो वाइज भी काफी अच्छे डिस्काउंट पे ये कंपनी मिल रही है। उसके बाद आ जाती है यहां पर एक मिड कैप कंपनी दीपक नाइट्राइट। तो ये कंपनी बहुत एक मल्टी बैगर कंपनी रही है। अगर मैं इसका चार्ट आपको दिखाता हूं, 10 सालों में अगर आप देखेंगे इस शेयर ने बहुत अच्छे रिटर्न्स इन्वेस्टर्स को जनरेट करके दिए है। अगर आप यहां पर देखेंगे 5 साल पहले लगभग इसका जो शेयर था 170 रुपए का हुआ करता था, अभी 1800 के ऊपर इसका शेयर चल रहा है। तो लगभग 10 गुना रिटर्न इसने 5 सालों में दिए है। अभी अपने ऑल टाइम हाई से ही देखेंगे तो यहां पर भी 40% की गिरावट आई हुई है। और यहां पर रिसेंटली एक नेगेटिव न्यूज इस कंपनी में आई थी, जब इसके एक जो मेन प्लांट है वहां पर आग लग गई थी और उस वजह से इसका जो प्लांट है यहां पर बंद है। तो हो सकता है अभी आने वाले 2-3 महीने में इसका जो शेयर है वो या तो इस लेवल से थोड़ा और कंसोलिडेट हो सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर आप 8-10 सालों के हिसाब से इन्वेस्ट करने के बारे में सोचते हैं तो एक अच्छा खासा यहां पर कंपनी यहां पर आपको देखने को मिलती है। और ये अभी अपने 52 वीक लो के आसपास भी चल रहा है। अगर आप इसकी प्रॉफिट की ग्रोथ देखें, सेल्स की ग्रोथ देखें, सब बहुत अच्छी दिखती है। सेल्स ग्रोथ 5 सालों में 38% की है, प्रॉफिट ग्रोथ 87% की है, 3 सालों में 36% प्रॉफिट की ग्रोथ है, 82% की। तो ग्रोथ वाइज काफी अच्छी कंपनी यहां पर ये नजर आती है। स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशियो भी बहुत ज्यादा नहीं है, 23 के आसपास है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। और अच्छी बात क्या है दोस्तों कि अगर आप इसके प्राइस टू अर्निंग रेशियो को देखेंगे पिछले कुछ सालों के, तो आप देखेंगे कि अभी भी काफी कम पे यहां पर चल रहा है। इसका जो 10 सालों का प्राइस टू अर्निंग रेशियो रहा है वो 23 के आसपास रहा है, 5 सालों का 29 के आसपास रहा है एवरेज, और 3 सालों का अगर आप देखेंगे तो अपने 3 सालों के प्राइस टू अर्निंग रेशियो के आसपास है। तो 10 सालों में 10 गुना रिटर्न देने के बाद भी बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड ये शेयर यहां पर नजर नहीं आता है। लेकिन हो सकता है आने वाले 3-4-6 महीने में इन्फ्लेशन के नंबर्स की वजह से यहां पर इसकी जो प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें कमी आ सकती है। तो आप इसको अपने वॉच लिस्ट में जरूर ऐड करके रख सकते हैं, और आने वाले टाइम में अगर आपको मौका मिलता है और इस नीचे लेवल पे मिलने का, तो ये कंपनी आप पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। अब ये तो दोस्तों कुछ कंपनीज हैं जो यहां पर एक अच्छी रिटर्न्स आपको दे सकती हैं। अब काफी सारे लोग क्योंकि आईटी सेक्टर की कंपनीज के बारे में पूछ रहे हैं, तो मैं आपको 2 आईटी सेक्टर की कंपनीज भी बता देता हूं। लेकिन थोड़ा अभी मैं आईटी सेक्टर को पर्सनली अवॉइड करके चल रहा हूं, क्योंकि यूक्रेन रशिया की वॉर की वजह से यूरोप में दिक्कत है, अमेरिका में रिसेशन की दिक्कत आ सकती है। तो उस वजह से जो आईटी सेक्टर की इंडिया की कंपनीज है वो मेजरली बाहर बहुत ज्यादा रेवेन्यू जनरेट करती है। तो इसलिए इन कंपनीज को आप थोड़ा अभी अवॉइड करके चल सकते हैं। लेकिन अगर आपको अभी कुछ ऐड करना चाहते हैं आप, तो मैं 2 कंपनीज आपको बता देता हूं। पहली यहां पर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आ जाती है। ये मेजरली कंपनी ईवी से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करती है। यहां पर भी हमने डिटेल्ड वीडियो ऑलरेडी की हुई है, आप जाकर देख सकते हैं। ये कंपनी 470 के आसपास ट्रेड कर रही है। अभी लगभग ये कंपनी भी अपने 40% की यहां पर गिरावट दिखा चुकी है। 801 रुपए का यहां पर इस कंपनी में ऑल टाइम हाई अपना कुछ टाइम पहले बनाया था। तो काफी अच्छी कंपनी ये लगती है मुझे। यहां पर इस कंपनी के साथ 2 दिक्कतें हैं। एक तो बस रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड उसकी जनरली जो हम आईटी सेक्टर की कंपनीज में देखते हैं वैसी नहीं है, क्योंकि सॉफ्टवेयर का काम इसका ज्यादा रहता है, वो एक दिक्कत है। सर्विस इंडस्ट्री से रिलेटेड कंपनी नहीं है। दूसरा, इसके जो ऑपरेटिंग मार्जिन हैं वो भी बहुत ज्यादा अच्छे नहीं है, 19-20% के आसपास ही इसके प्रॉफिट मार्जिन है। इसकी वजह से इसकी जो शेयर है उसमें गिरावट आ रही है। और मेजरली जो इसका काम है,
यूरोप और अमेरिका से होता है, तो इसलिए भी यहाँ पर गिरावट आ रही है। और हो सकता है अगर यूरोप में और अमेरिका में अभी और कोई अच्छी न्यूज नहीं आती आने वाले टाइम में, तो और ज्यादा गिरावट आपको देखने को मिल सकती है। दूसरी कंपनी है हैप्पीएस्ट माइंड्स लिमिटेड। अगर आप इसकी रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और इक्विटी पे बात करेंगे तो 30% से ज्यादा है। दिक्कत क्या है यहाँ पर, देखिए कंपनी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 40-50% करेक्ट हो चुकी है, लेकिन स्टॉक का प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी 68 के आसपास है। तो अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं तो ये चीजें देखकर आप थोड़ा इन्वेस्ट कीजिए। इसीलिए मैं अभी आईटी सेक्टर को थोड़े टाइम के लिए अवॉइड कर रहा हूं, क्योंकि यहां पर भी आप इस कंपनी में भी देखेंगे यूएस, यूके, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, मिडिल ईस्ट से मेजर रेवेन्यू इनका जनरेट होता है। तो वो चीजें आपको समझकर चलनी है अगर आप आईटी सेक्टर में इन्वेस्ट करते हैं कि यहां पर ओवर प्राइस दिखता है, और अगर यहां पर जो ये इंडिया में अभी बेयर मार्केट चल रही है, अगर ये आने वाले 1-1.5 साल तक और चलती है तो उस टाइम पे जितने भी ये हाई पी रेशो वाली कंपनीज हैं इनमें आपको अच्छा खासा गिरावट देखने को मिल सकता है। तो आईटी सेक्टर में इसलिए मैं अभी अवॉइड करके चल रहा हूं, लेकिन कुछ लोग पूछ रहे थे आईटी सेक्टर के बारे में, तो इसलिए मैंने ये दो कंपनीज जो काफी अच्छी गिरावट में और काफी अच्छे फंडामेंटल्स वाली कंपनी है, इनके बारे में मैंने आपको यहां पर बता दिया। लेकिन स्टॉक के प्राइस टू अर्निंग रेशो अभी भी इन दोनों कंपनीज के काफी हायर साइड पे दिखते हैं। तो दोस्तों ये है कुछ कंपनीज जिनके बारे में हम हमेशा काफी टाइम से बात करते आ रहे हैं, जो लॉन्ग टर्म में अच्छी रिटर्न्स दे सकती हैं, जो अच्छा खासा गिरावट अब में अभी आपको मिल रही है। लेकिन आपको ये चीज ध्यान रखनी है कि यहां से और भी गिरावट आ सकती है। ऐसा नहीं है कि आज आप इन शेयर्स को ऐड करेंगे तो यहां पर आपको प्रॉफिट ही होगा। तो इसलिए अपनी जो भी कैपिटल आप लगाना चाहते हैं उसका आप 15-20% से ज्यादा पैसा लगाने के बारे में इस वक्त नहीं सोचिएगा, लेकिन थोड़ा बहुत पैसा अगर आप लगाते हैं तो एक अच्छा आपको अपॉर्चुनिटी यहां पर ये कंपनी दे रही है। और दोस्तों जैसे कि मैं आपको हर वीडियो में बताता हूं कि मेरी कोई भी वीडियो किसी भी तरह की इन्वेस्टमेंट की एडवाइस नहीं देती है। तो आप जो भी कंपनी में इन्वेस्ट करते हैं अपनी रिसर्च करके, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात करके ही इन्वेस्ट करें। मेरी तरफ से बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।